ख्वाब में सांप देखने की 10 ताबीरें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख्वाब के अंदर सांप नजर आते हैं। किसी के पीछे सांप भाग रहा होता है, किसी ने ख्वाब में बहुत सारे सांप देखे, किसी ने अपने घर में सांप देखे, किसी को ख्वाब में सांप ने डस लिया। तो अलग अलग तरीके से ख्वाब लोगों को नजर आते हैं। तो अगर आपने भी ख्वाब के अंदर किसी सांप को देखा है, तो फिर आपकी ताबीर इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगी। आइएगा, एक एक करके आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, सांप का ख्वाब। ख्वाब के अंदर देखना। सांप को ख्वाब के अंदर देखना, हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप देखना ये दुश्मन की निशानी है, यानी हासिद की और नुकसान पहुंचाने वाले की ये निशानी हुआ करती है। अगर आपको भी ख्वाब के अंदर सांप दिखाई दे, तो समझ जाना आपका कोई ना कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, सांप का हमला करना। आपने सांप देखा कि वो सांप आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या होती है? तो हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ख्वाब में सांप हमला करे तो इसका मतलब है कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हसद या नज़रबद का असर भी हो सकता है, किसी की बुरी नज़र लग सकती है। तब भी ऐसा सांप की शक्ल में ख्वाब दिखाई दे, और अगर कोई हसद आपसे करता है और आपके चारों तरफ हासदीन होते हैं ना, हसद करने वाले, तो तब भी ऐसा ख्वाब ज़्यादा आपको आएंगे। तो आपको क्या है, चौकन्ना रहना है और हर तरीके से अपनी एहतियाती तदबीरें आपको करनी होंगी। नंबर 3, आपने ख्वाब में सांप देखा और सांप को आपने मार दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ख्वाब में सांप देखते हैं और वो सांप को मार देते हैं जब वो सांप उनका पीछा करता है। तो ऐसे ख्वाब की ताबीर क्या होती है? तो देखिएगा, लिखा है ताबीर रुया के अंदर, इसका जिक्र किया गया है कि अगर ख्वाब में सांप को किसी ने मार दिया तो ये खुशखबरी की अलामत है। इसकी ताबीर क्या है? ये खुशखबरी है। खुशखबरी आपके लिए क्यों है? जब आपने ख्वाब में सांप को मार दिया, तो समझो आपने अपने दुश्मन से नजात पा ली। आपकी दुश्मन से हिफाजत हो गई। जो आपके काम में रुकावट आ रही थी, वो रुकावटें आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म हो जाएंगी, और अल्लाह की मदद आपके लिए शामिल हाल होगी। अल्लाह आपकी गैबी मदद से अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमाएगा। फिर कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। नंबर 4, सांप भाग जाए तो इसकी अलामत क्या है? जैसे मान लीजिएगा आपने ख्वाब के अंदर सांप को देखा, और जब सांप ने आपको देखा तो फौरन ही सांप भाग गया। आपको देखते ही जब आप सुबह उठे और आप परेशान हो रहे हैं कि यार, रात मैंने ख्वाब में सांप को देखा था और सांप जो है ना, देखते ही मुझे भाग गया। इसका मतलब क्या है? तो इसके ताल्लुक से लिखा है कि जो दुश्मन जो दुश्मन जो है ना, आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, और वो दुश्मन जो हसद में आकर के आपको जादू टोना करवा रहा था, या मतलब टोटके वगैरह करवा रहा था, जो कुछ भी आपके लिए करवा रहा था, तो आपके सामने वो दुश्मन इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसके जादू ने भी असर ना किया, उसके टोटकों ने भी असर नहीं किया। जो कुछ भी वो कर रहा था, सारी चीज़ें बेअसर हो गईं। अगर ख्वाब में सांप भाग जाए आपको देखकर, तो इसका मतलब होता है, इसकी ताबीर होती है कि दुश्मन अब आपका कमज़ोर पड़ गया है। अब आपका दुश्मन आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो नहीं होगा। इसकी यही निशानी होती है। नंबर 5, सफ़ेद सांप देखना। दोस्तों, सफ़ेद सांप की ताबीर देखिएगा। सांप कई तरह के होते हैं, लेकिन किसी को सफ़ेद सांप दिखाई दे तो फिर इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान ख्वाब देखता है ना, और उसको सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देता है, तो वो जिक्र करता है, मैंने सफ़ेद सांप देखा है। सांप तो और भी बहुत सारे होते हैं जो हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से। हालांकि कई कलर के सांप होते हैं, लेकिन मैंने सफ़ेद सांप देखा है। इसका मतलब क्या है? तो लिखा है कि ख्वाब में सफ़ेद सांप देखने की अलामत और निशानी और इसकी ताबीर यह है कि कमज़ोर दुश्मन या किसी ऐसे शख्स की मुखालफत जो ताकत वाला नहीं है,
मतलब ऐसा दुश्मन जो कि कमज़ोर पड़ चुका है। हालांकि वो दुश्मनी तो आपसे बहुत कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, और जो भी आपकी वो मुखालफत कर रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। लोग उसके कहने में नहीं आएंगे। जो आपकी इज्जत है वो आपकी इज्जत ही रहेगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 6, काला सांप देखना। अगर किसी ने ख्वाब में काला सांप देखा तो इसकी ताबीर क्या निकल कर आती है? तो ताबीर और रुया के अंदर इसमें इसका लिखा है कि काला सांप जो है ये शदीद दुश्मन, जादू, हसद या शर की अलामत हुआ करती है। ये ताबीर हज़रत अल्लामा इब्न शिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है। मतलब अगर काला सांप आपने ख्वाब के अंदर देखा तो आपका दुश्मन बड़ा भयानक है और बहुत शदीद दुश्मन है। वो कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ ज़रूर करेगा और आपके साथ वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, जादू के ज़रिए से, हसद के ज़रिए से या शैतानी असरात के ज़रिए से। कुछ भी करके वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। तो इसलिए अगर आपको ये ख्वाब दिखाई दे काले सांप वाला, तो जितनी जल्दी हो सके आप सदका करें और अपना बंदोबस्त करें। रोज़ाना सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत करते रहें, ताकि जादू टोने का, किसी भी चीज़ का, हसद का, जलन का और कोई भी असर आपके ऊपर ना पड़े या आपके कारोबार के ऊपर ना पड़े। तो इस पर आपको ध्यान रखना है और तवज्जो रखना है। अगर आपको आपको अगर ऐसा ख्वाब दिखाई दे तो। नंबर 7, घर के अंदर सांप ही सांप देखना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा ख्वाब आता है कि घर में सांप ही सांप नजर आते हैं। वो बचता हुआ नजर आ रहा है, भागता हुआ नजर आ रहा है घर में। तो घर में सांप देखने की ताबीर यह है कि खानदान में ही या घर में ही कोई ना कोई आपका पोशीदा दुश्मन है। रिश्तेदारी की जानिब से आपको नुकसान पहुंच सकता है या घर में ही कोई ना कोई आपका छुपा हुआ दुश्मन है दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर भी हमला हो सकता है। आपका जो दुश्मन है ना, वो किसी भी तरीके से आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो इससे भी आपको होशियार रहना है। अगर घर के अंदर सांप दिखाई दे तो समझ जाना आपके आस्तीन में ही सांप पल रहे हैं। नंबर 8, पानी में सांप देखना। पानी में तैरता हुआ जा रहा है सांप, तो इसका मतलब क्या है? पानी में सांप देखने का मतलब है कि मुश्किल है आसान होना, दुश्मन कमज़ोर होना, और ये एक बेहतर ख्वाब होता है। नंबर 9, सांप आपको नुकसान ना पहुंचाए। अगर सांप आपने ख्वाब के अंदर देखा मगर वो हमला आपको नहीं कर रहा, ये दुश्मन की मौजूदगी ज़रूर बताता है, मगर वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं पाता। वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि दुश्मन हद से ज़्यादा कमज़ोर है। अपने दिल ही दिल में वो घुटता है और आपसे हसद रखता है, जलन रखता है, दुश्मनी रखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। नंबर 10, बड़ा सांप देखना। तो बड़े सांप मतलब होता है, इसकी ताबीर ये निकल कर आती है कि कोई बड़ा जो है आपका दुश्मन है, हासिद या हसद के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से। तो इसका मतलब होता है कोई ताकतवर इंसान है जो आपका दुश्मन बन गया है और वो आपसे बदला लेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सदका करना है। अपनी हिफाजत के लिए सूरह फलक, आयतुल कुर्सी का पानी दम करके आपको रोज़ाना पीना है। फिर कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिएगा, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आका ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ख्वाब ही अल्लाह की तरफ से होता है, और जब बुरा ख्वाब आए तो बाएं तरफ हल्का सा थूक दे और उसे किसी से बयान ना करो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। इसलिए कि अगर सांप वाला ख्वाब डरावना हो तो परेशान ना हो। हदीस के मुताबिक आप अमल करिएगा। जो वजीफ़ा, जो अमल मैंने आपको बताया है, कोई डरावना ख्वाब आ जाए तो सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर आपको दम करते रहना है और साथ ही सदका कर देना है। बड़ी से बड़ी मुसीबतें, परेशानियां टल जाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।